तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। फ्रेंड्स डिपार्टमेंटल टॉपिक हमारा चल रहा है और इसमें इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हमने स्टार्ट किया था। और बेटा इसको मैंने बताया था कि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है एक डिपार्टमेंट जब दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स ट्रांसफर करता है तो उसको कहा जाता है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बेटा दो टाइप का होता है, एक एट कॉस्ट भी हो सकता है और एक मार्केट प्राइस पर भी हो सकता है, राइट। तो ट्रांसफर एट कॉस्ट के बेटा 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा मार्केट प्राइस से, यानी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स ट्रांसफर करेगा बेटा प्रॉफिट मिलाकर। मार्केट प्राइस यानी समझना बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर होगा, राइट। तो इसमें इतना स्पेशल क्या है? हाँ, तो इसमें स्पेशल ये है बेटा कि यहाँ पे हमको एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, राइट। मतलब जो हमने इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट में जो किया था ना, क्या कि सप्लायर का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और रिसीवर का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो बेटा वो तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके अलावा एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और हमारी बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। आई रिपीट, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। इसको स्टॉक रिजर्व भी कहा जाता है। हाँ, अब ये प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्या है बेटा समझना। मान लो कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया अपने गुड्स, प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर किया, सेलिंग प्राइस पे मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किया। अब डिपार्टमेंट बी क्या करेगा बेटा, डिपार्टमेंट बी ने वो खरीदा, उसके लिए तो परचेज है, उसने खरीदा होगा और उसमें से कुछ उसने बेच दिया होगा, राइट। और कुछ जो नहीं बिका होगा वो उसके क्लोजिंग स्टॉक में बच गया होगा, राइट। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में बच गया, रिसीविंग डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में जो बच गया, वो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा डिपार्टमेंट ए का, राइट। उस प्रॉफिट को कहा जाता है, जो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा, उस प्रॉफिट को कहा जाता है स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी बोल सकते हैं, राइट। तो वो प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है और उसको प्रॉफिट को हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो कैसे करना है बेटा वो हम लोग देखेंगे आज। हाँ, चलो तो वो देखेंगे और वो देखने के बाद फिर हम लोग आज एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैलकुलेट करना है, राइट। तो स्टार्ट करते बेटा, देखना इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाले क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। इसमें बेटा हमने देखा था कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करना मतलब सेंड करना, सेल करना भी बोल सकते हैं, राइट। लेकिन इंटरनली इंटरनली आपस में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये बेटा एट कॉस्ट भी हो सकता है, हमने देखा था, और एट मार्केट प्राइस भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड समझना, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट कॉस्ट, अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन किए बेटा, हाँ, एक क्वेश्चन मैंने लिखाया था और एक क्वेश्चन हमने होटल वाला किया था, रेस्टोरेंट मील्स और अपार्टमेंट वाला, और कल जो एक क्वेश्चन किया था, हाँ, ये 3 क्वेश्चन बेटा हमने एट कॉस्ट वाले किए थे, राइट। एट कॉस्ट के अंदर एट कॉस्ट यानी बेटा इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। यानी डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को अपने गुड्स ट्रांसफर किए कॉस्ट पे, मतलब बिना कोई प्रॉफिट लगाए। हाँ, और जब मार्केट प्राइस बोलते हैं बेटा हम लोग, तो आप समझना कि ये इंक्लूडिंग प्रॉफिट होता है। दिस इज इंक्लूडिंग प्रॉफिट, राइट। अब समझना, मान लो कि डिपार्टमेंट, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्ड गुड्स, हाँ,
एग्जाम्पल बेटा, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स टू डिपार्टमेंट बी at rupees 2000 at rupees 2000 which includes profit at the rate 25% of sale, right? Which includes profit of 25%. हाँ, तो फ्रेंड समझना, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किए 2000 के, राइट? और 2000 में बेटा प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 25%। मतलब 2000 का अगर 25% निकालो, 500 रुपए का प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है। 500 रुपीज का प्रॉफिट बेटा 2000 में इंक्लूड है, राइट? एट कॉस्ट में क्या होगा? डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को बिना प्रॉफिट इंक्लूड किए अपने गुड्स ट्रांसफर करेगा, ठीक है? हमने क्या देखा था बेटा कि अगर कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है, राइट, तो हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? अभी तक के 3 क्वेश्चन में हमने क्या किया? हाँ बेटा, हमने क्रेडिट किया सप्लाइंग डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, क्योंकि उसके पास से गुड्स जा रहे हैं, राइट? और डेबिट किया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया जो डिपार्टमेंट को मिल रहा है, रिसीविंग डिपार्टमेंट, ठीक है? तो बेटा अभी तक 3 क्वेश्चन जो मैंने कराया, वो तीनों क्वेश्चन में ट्रांसफर एट कॉस्ट था, और वहां पे सिर्फ इतना ही करना है और हमारा आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है? अब अगर मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है बेटा, अगर ट्रांसफर हो रहा है मार्केट प्राइस पे, तो कैसा? तो यहां पर भी बेटा स्टेप नंबर 1, यहां पर भी स्टेप नंबर 1 सेम ऐसे ही रहेगी। क्रेडिट करेंगे जो डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है उसको, सप्लायर डिपार्टमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ, और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा जो डिपार्टमेंट को मिल रहा है, मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट। रूल क्या फॉलो कर रहे हैं हम लोग? रूल क्या फॉलो कर रहे हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट? पर्सनल अकाउंट वाला रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब समझना बेटा, यहां पे एक स्टेप और रहेगी, राइट? देखो, ट्रांसफर एट कॉस्ट हुआ, इतना कर लो, आंसर खत्म। लेकिन अगर ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस हो रहा है, तो स्टेप नंबर 1 तो करनी ही पड़ेगी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा बेटा। स्टेप नंबर 2 भी करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं? कैलकुलेट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फ्रॉम स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट। क्या करेंगे बेटा? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट? ये समझना है हमको, ये समझना है बेटा, ये स्टेप क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट किसको बोलते हैं, राइट? ये हमको समझना है। हाँ, स्टेप नंबर 2 बेटा, फिर से बता रहा हूं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाला क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन में से पढ़ना, क्वेश्चन में पढ़ना बेटा। एट एट कॉस्ट बोला हुआ है कि एट मार्केट प्राइस बोला हुआ है? एट कॉस्ट बोला है, बस ये स्टेप नंबर 1 करो, हमारा काम खत्म। मार्केट प्राइस बोला है बेटा, तो स्टेप नंबर 1 तो ये वाली करनी ही पड़ेगी, उसके साथ साथ स्टेप नंबर 2 भी करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या है? कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट? अब ये स्टेप नंबर 2 क्या है बेटा, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है?
ये ऑलरेडी मैंने बना के रखा है आपको समझाने के लिए। अब खाली बेटा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, हमने ट्रेडिंग अकाउंट दो डिपार्टमेंट का बेटा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाया है। हाँ, तो डिपार्टमेंट ए का ट्रेडिंग अकाउंट और डिपार्टमेंट बी का ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने दोनों डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेट बनाया है। डिपार्टमेंट ए बेटा सप्लाइंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए इज अ सप्लाइंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट बी इज अ रिसीविंग डिपार्टमेंट। मतलब दोनों डिपार्टमेंट के आपस में ट्रांसफर हो रहा है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है और ए ट्रांसफर कर रहा है बी को। राइट, मैं यहां लिखता हूं बेटा, डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्स गुड्स ऑफ ₹2000 to डिपार्टमेंट बी, राइट, एट अ प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना इंक्लूड करा उसने, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट कितना इंक्लूड करा बेटा, 25%। मतलब सिंपल है, ए ने बी को 2000 के गुड्स ट्रांसफर किए आपस में। आप इसको सेल किए बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, इंटरनल सेल। ए ने इंटरनल सेल करा, बी ने इंटरनल परचेज किया ए से। राइट, अब ए ने जो ट्रांसफर किया बेटा उसकी गुड्स की वैल्यू कितनी है, 2000, और इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 25%। 2000 का 25% निकालो, मतलब 500 रुपए का प्रॉफिट ये 2000 में इंक्लूड है। अब आप समझो बेटा, ए ने जब बी को 2000 के गुड्स बेचे तो उसने 500 रुपए कमाए। राइट, अब मैंने क्या बताया बेटा, मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 क्या करना पड़ेगा हमको, सप्लायर का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और रिसीवर का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। तो स्टेप नंबर 1 देखो मैंने की है, जो येलो से हाईलाइट किया है बेटा, येलो से जो हाईलाइट किया है वो देखो, डिपार्टमेंट ए सप्लाइंग डिपार्टमेंट है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है। क्या लिखा है देखो, बाय ट्रांसफर टू बी, ये देखना बेटा, बाय ट्रांसफर टू बी अमाउंट कितना, 2000। राइट, क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। हाँ, ए के पास से जा रहा है बेटा, ए के पास से जा रहा है, क्रेडिट द गिवर। ए का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, क्या लिखा, बाय ट्रांसफर टू बी 2000। अब ये किसको मिला बेटा, डिपार्टमेंट बी को मिला। डिपार्टमेंट बी कौन है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है ना। तो बी को क्योंकि मिल रहा है, हमने बी का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दिया। राइट, जो येलो से हाईलाइट किया है देखो, टू ट्रांसफर फ्रॉम ए, किससे मिला, ए से मिला, कितना, 2000। राइट, अब स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। ये नया स्टेप नहीं है, पिछले 3 क्वेश्चन में आप देख लो हमने ऐसे ही किया हुआ है। हाँ, जो दे रहा है उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और जिसको मिल रहा है उसका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। राइट, ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अब बेटा हमको स्टेप नंबर 2 देखना है। ये स्टेप नंबर 2 कब करेंगे हम, जब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मार्केट प्राइस पे होगा तब। स्टेप नंबर 2 कब होगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मार्केट प्राइस पे हुआ तब। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट। ये वाली स्टेप हमको करनी है। राइट बेटा, ये वाली स्टेप मैं समझा रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना। हाँ, अब देखो बेटा, डिपार्टमेंट ए ने 2000 के गुड्स ट्रांसफर किए बी को और बी को ये 2000 के गुड्स मिले। हमने कहा रिकॉर्ड किया बेटा, डिपार्टमेंट बी को हमने डेबिट कर दिया 2000। राइट, अब डिपार्टमेंट बी ने ये 2000 के गुड्स खरीदे, परचेज किए। किससे परचेज किया, डिपार्टमेंट ए से, है ना। डिपार्टमेंट ए ने 2000 के गुड्स बेचा और डिपार्टमेंट बी ने बेटा 2000 के गुड्स खरीदा। ठीक है, अब समझना, डिपार्टमेंट बी ने बाहर से भी खरीदा था, कितना, 4000 का। और डिपार्टमेंट बी के पास पहले से ओपनिंग स्टॉक कितना था, 500 रुपए का।
राइट बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। डिपार्टमेंट बी के पास ओपनिंग स्टॉक था 500 का, उसने बाहर से परचेज किया था 400 का, एक्सटर्नल परचेज, हाँ। और उसने डिपार्टमेंट ए से इंटरनल परचेज करा 2000 का, राइट। इसका मतलब डिपार्टमेंट बी के पास टोटल 6500 रुपए के गुड्स थे। 500 का ओपनिंग स्टॉक पहले से था, 4000 का बाहर से परचेज किया, 2000 का अपने ही डिपार्टमेंट से परचेज किया ए से, राइट। अब बेटा ये 6500 के गुड्स डिपार्टमेंट बी के पास थे। अब डिपार्टमेंट बी ने क्या किया, समझो बेटा, डिपार्टमेंट बी ने क्या किया, ये जो उसके पास 6500 के गुड्स थे उसमें से उसने कुछ मार्केट में बेच दिया। कितने के बेचा? 6500 के। और कुछ जो नहीं बिके वो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, राइट। पॉइंट समझना बेटा, डेबिट साइड में मेरे पास 6500 के गुड्स थे, राइट। इसमें से मैंने क्या किया, कुछ गुड्स सेल कर दिया, कुछ गुड्स मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, जो नहीं बिका वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया, राइट। अब समझना बेटा, ये जो 2000 के गुड्स आए थे मेरे पास, कहां से आए थे बेटा? ये डिपार्टमेंट ए से आए थे ना 2000 के गुड्स। इसमें से इसमें से बेटा कुछ मैंने बेच दिया होगा और कुछ क्लोजिंग स्टॉक मेरा बच गया होगा। अब समझना बेटा, ये जो 1500 का क्लोजिंग स्टॉक बचा, ये जो 1500 का क्लोजिंग स्टॉक बचा बेटा, अब मुझे पता नहीं है ये 1500 का क्लोजिंग स्टॉक ये 2000 में से बचा या 4000 में से बचा, मुझे पता नहीं है बेटा। हो सकता है कि जो मैंने 4000 के गुड्स बाहर से खरीदे कि 4000 में से 1500 बच गया, ये भी हो सकता है ना। या फिर ये हो सकता है बेटा कि जो मैंने 2000 के गुड्स बाहर से 2000 के गुड्स मैंने डिपार्टमेंट ए से खरीदे थे इंटरनली, वो 2000 में से 1500 के गुड्स बचे, ये भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये 4000 में से कुछ बच गए क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, और ये 2000 में से कुछ बच गए ये 1500 के अंदर। मतलब 1500 का जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा, राइट, मेरे गोडाउन में बच गया, वो कहां से बचा होगा? आपने जो 4000 के खरीदे थे बेटा, उसमें से कुछ बच गया होगा, हो सकता है। और आपने जो 2000 के इंटरनली खरीदे थे उसमें से कुछ बचा होगा, ये भी हो सकता है, राइट। अब मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करना, डिपार्टमेंट ए ने 2000 के गुड्स डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किए थे, बेचे थे। इसमें बेटा ये 2000 में प्रॉफिट कितना है? ये 2000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है? 25%। मतलब 500 रुपए का प्रॉफिट ये 2000 में इंक्लूड है। इसका मतलब बेटा कि ये 2000 जो डिपार्टमेंट बी को मैंने डेबिट किया उसमें भी तो 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। किसका प्रॉफिट इंक्लूड है बताओ, मुझे चैट करके बताओ बेटा। डिपार्टमेंट बी को जो मैंने 2000 डेबिट किया इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है 500 रुपए का। ये प्रॉफिट किसका इंक्लूड है? किसने कमाया ये प्रॉफिट? बेटा चैट करके बताओ। ये 2000 में प्रॉफिट 500 रुपए का इंक्लूड है, किसने प्रॉफिट कमाया? डिपार्टमेंट ए ने कमाया। वेरी गुड बेटा, डिपार्टमेंट ए ने कमाया। डिपार्टमेंट ए ने कैसे कमाया? डिपार्टमेंट ए ने 2000 के गुड्स बेचे ना। हाँ, तो बेटा ये 2000 के गुड्स में उसने 500 रुपए प्रॉफिट मिला के बेचा ना। तो इसका मतलब ये जो 2000 के गुड्स में डिपार्टमेंट बी को डेबिट कर रहा हूं इसमें भी 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। लेकिन ये 500 का प्रॉफिट कमाया किसने? ए ने। ए ने कमाया बेटा, राइट। अब समझना, अगर मैंने ये 2000 के गुड्स, हाँ समझो बेटा, ये 2000 में 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। मेरा माउस पॉइंटर देखना जहां हिल रहा है, माउस पॉइंटर देखो बेटा, ये 2000 में जो 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। हाँ, अगर मैंने ये 2000 के गुड्स सारे के सारे बेच दिए, देखो मेरा सेल कितना हुआ 6500 का।
अगर मैंने 2000 के गुड्स सारे के सारे बेच दिए, इसका मतलब ये 2000 में जो प्रॉफिट इंक्लूड था 500 रुपए का, वो प्रॉफिट रियलाइज हो गया। प्रॉफिट रियलाइज हो गया। रियलाइज का मतलब कमा लिया। प्रॉफिट रियलाइज हो गया। रियलाइज का मतलब होता है प्रॉफिट कमा लिया, कमाया, राइट? या मिल गया भी बोल सकते हैं बेटा, मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। हाँ। अनरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है? अनरियलाइज्ड मतलब नहीं कमाया, कमाया नहीं, या फिर मिला नहीं, राइट? बेटा फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, सुनो। 2000 में 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। जो ए ने हमको जो बेचा था उसमें उसने 500 का प्रॉफिट इंक्लूड किया था, तो ये 2000 में 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है। येलो वाला देखना बेटा, अगर मैंने ये जो 2000 के गुड्स मेरे पास आए थे, अगर मैंने ये सारे के सारे सेल कर दिए, राइट? कितने में सेल कर दिए? 6500 में, सारे के सारे 2000 के गुड्स। अब सेल हो गया बेटा, ये 2000 के गुड्स सेल हो गए। सेल हो गए मतलब पैसा आ गया। हमने वो प्रॉफिट, ये 2000 में जो 500 का प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा, वो हमने प्रॉफिट कमा लिया। उसको कहा जाता है प्रॉफिट रियलाइज हो गया। अब समझो, ध्यान से सुनना बेटा। ये 2000 के जो गुड्स हमको आए थे ए से, मान लो बेटा कि ये 2000 में से 1500 के स्टॉक मेरा बच गया। ये 2000 में से 1500 का स्टॉक बच गया। स्टॉक बच गया मतलब वो सेल नहीं हुआ। सेल नहीं हुआ। अब सेल नहीं हुआ तो प्रॉफिट कमाया भी नहीं, पैसा मिला भी नहीं, प्रॉफिट मिला भी नहीं। मतलब ये 2000 में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, अगर वो बिक गया तो बेटा मुझे स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत ही नहीं है। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। 2000 में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, अगर ये 2000 के गुड्स सारे के सारे सेल हो गए, सेल हो गए मतलब प्रॉफिट रियलाइज हो गया। प्रॉफिट रियलाइज हो गया, काम खत्म, राइट? स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन ये 2000 में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, अगर उसमें से कुछ स्टॉक मेरा बच जाता है, ये 1500 में जो स्टॉक है ना बेटा, ये 2000 का जो मैंने ए से खरीदा था, उसमें से कुछ स्टॉक बच गया। स्टॉक बच गया इसका मतलब प्रॉफिट मैंने कमाया नहीं, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, राइट? बेटा वापस सुनो ध्यान से। अगर मैंने ए से खरीदे 2000 के गुड्स इंटरनल, अगर ये बेच दिया तो प्रॉफिट रियलाइज। प्रॉफिट रियलाइज स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2000 के गुड्स में से क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बचा मतलब सेल नहीं हुआ, पैसा आया नहीं। पैसा आया नहीं मतलब ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, राइट? अब समझना बेटा, अकाउंट्स के अंदर हम लोग 11 से अकाउंट्स कर रहे हैं बेटा। हाँ, अकाउंट्स के अंदर एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट का नाम है बेटा रियलाइजेशन कंसेप्ट। कंसेप्ट का नाम क्या है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ तो वो प्रॉफिट को आपने रिकॉर्ड नहीं करना। बेटा ध्यान से सुनो, अकाउंट्स का एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है रियलाइजेशन कंसेप्ट नाम का। ये कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, नहीं कमाया मतलब अनरियलाइज, तो वो प्रॉफिट को आपने रिकॉग्नाइज नहीं करना, वो प्रॉफिट को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाना, राइट? रियलाइज हो गया तो प्रॉफिट दिखाओ, अनरियलाइज्ड है बेटा तो प्रॉफिट दिखाना नहीं। समझ रहा? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 2000 के गुड्स अगर सेल हो गए तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया। प्रॉफिट रियलाइज हो गया, और रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है प्रॉफिट रियलाइज हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट को हमने रिकॉर्ड कर लेना। अब समझो बेटा, यहां जो ग्रॉस प्रॉफिट मुझे, यहां जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया बेटा, वो ग्रॉस प्रॉफिट में ये सेल्स के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड है ना, 6500 में जो ग्रॉस प्रॉफिट इंक्लूड है, वो प्रॉफिट बेटा ऑटोमेटिकली मेरे ग्रॉस प्रॉफिट में आ गया।
है ना। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो ये प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज्ड अगर है तो बेटा हमको वो प्रॉफिट, ये 1500 में जो प्रॉफिट इंक्लूड है उसको हमको हटाना पड़ेगा। अगर अगर 2000 के गुड्स मैंने सेल कर दिए बेटा तो प्रॉफिट मैंने कमा लिया। प्रॉफिट कमा लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2000 के गुड्स 1500 में बच गए, क्लोजिंग स्टॉक में बच गए, मतलब मैंने प्रॉफिट कमाया नहीं। प्रॉफिट अगर नहीं कमाया है तो ये 1500 में जो प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा वो भी हटाना पड़ेगा। 1500 में प्रॉफिट जो इंक्लूड रहेगा वो मुझे हटाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक में से हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि वो प्रॉफिट अनरियलाइज्ड, राइट। अब समझना बेटा कैसे हटाएंगे प्रॉफिट, कैसे हटाएंगे। हाँ, एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, एकदम ध्यान से देखना। अब बेटा हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा 1500 का। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा गोडाउन में बच गया 1500 का, हो सकता है कि जो मैंने बाहर से 4000 के गुड्स खरीदे थे इसमें से बचा, या ये भी हो सकता है कि मैंने जो डिपार्टमेंट ए से खरीदा था इंटरनली इसमें से बचा, राइट। अब समझो बेटा, ये 4000 के गुड्स जो हमने बाहर से खरीदे थे एक्सटर्नल, इसमें किसी का प्रॉफिट इंक्लूड है क्या? बताओ बेटा, मुझे चैट करके बताना। ये 4000 जो हमने हमने यानी डिपार्टमेंट बी ने बाहर से खरीदा था, ये 4000 में डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट इंक्लूड है कि ये 2000 में इंक्लूड है? डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट ये 4000 में इंक्लूड है कि 2000 में इंक्लूड है? बताओ बेटा। 2000 में इंक्लूड है, वेरी गुड बेटा, 2000 में इंक्लूड है। ये 4000 तो मैंने बाहर से खरीदा, ये 4000 में कोई प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। ये 2000 जो मैंने खरीदा बेटा ए से, ये 2000 में ए का प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट। अब समझो, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच गया 1500 का, वो 4000 में से भी बचा हो सकता है, 2000 में से भी बचा हो सकता है। अगर ये 1500 में 4000 में से कुछ अगर बचा हुआ है तो समझना बेटा कि उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होगा, राइट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1500 के अंदर, राइट, 1000 रुपए का स्टॉक ऐसा है जो परचेज किया था उसमें से बच गया, राइट। और 500 रुपए का स्टॉक वो है जो ए से आया था उसमें से बचा। अभी समझना बेटा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेरे गोडाउन में 1500 का स्टॉक रखा हुआ है। ये स्टॉक 1500 का आया कैसे? तो मैंने जो 4000 के गुड्स बेटा बाहर से खरीदे थे उसमें से 1000 रुपए का स्टॉक बच गया गोडाउन में, और जो मैंने 2000 के ए से खरीदे थे उसमें से 500 का स्टॉक बच गया, राइट। तो बेटा ये जो 1000 का स्टॉक बचा वो तो परचेस किया था उसमें से बचा, मतलब ये कि इसके अंदर हमारा प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो ए से गुड्स खरीदे थे ना, ए से जो गुड्स हमने 2000 के खरीदे थे बेटा, वो 2000 के गुड्स में से स्टॉक कितना बचा? 500 का। मतलब ये 2000 में प्रॉफिट इंक्लूड है तो ये 500 में भी प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट। इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, यस। और ये 1000 रुपए का जो स्टॉक है बेटा उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। मुझे चैट करके बताओ बेटा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खाली इतना समझ में आएगा मैंने क्या बताया, मेरे गोडाउन में 1500 का स्टॉक बचा, ये समझो। मेरे गोडाउन में 1500 का स्टॉक बचा, राइट। ये 1500 का स्टॉक कौन सा बचा? तो बेटा जो मैंने बाहर से 4000 के खरीदे थे उसमें से 1000 बचा, और जो ए से 2000 के खरीदे थे उसमें से 500 बचा, राइट। तो बेटा ये 1000 का जो स्टॉक बचा वो तो बाहर से खरीदा था उसमें से बचा।
तो उसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। ये 500 का जो स्टॉक बचा वो ए से खरीदा था उसमें से बचा, मतलब ये 500 में प्रॉफिट इंक्लूड है। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? कितना प्रॉफिट इंक्लूड है? 25% प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा। ए ने, डिपार्टमेंट ए ने जो बी को गुड्स ट्रांसफर किए थे ना, 25% प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया था। तो ये 500 में 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। ये 500 में 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। मतलब बेटा ये 500 का जो स्टॉक है उसमें 125 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट। 500 का 25%, 125 रुपए का प्रॉफिट इंक्लूड है। तो वो 125 रुपए का प्रॉफिट हमको क्लोजिंग स्टॉक में से हटाना है, रिमूव करना है। वो प्रॉफिट को रिमूव करना है बेटा। उसको कहा जाता है कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक। अनरियलाइज्ड बेटा, अनरियलाइज मतलब जो प्रॉफिट हमने कमाया नहीं। कहां से हटाना है? स्टॉक में से हटाना है। किसके स्टॉक में से? रिसीविंग डिपार्टमेंट के। रिसीविंग डिपार्टमेंट कौन है बेटा? डिपार्टमेंट बी रिसीविंग डिपार्टमेंट है। रिसीविंग डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, कौन सा प्रॉफिट ए से आया था, वो वाला प्रॉफिट, वो प्रॉफिट मुझे फाइंड करके 1500 में से हटाना है, राइट। अब कैसे करना मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं बेटा। आप लोग कॉपी नहीं करना चाहते हो तो मत करना, इसका मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। खाली आप समझ लो बेटा, कॉन्सेंट्रेट करो, समझो। अब देखो बेटा, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, देखो, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। हाँ, स्टेप नंबर 2 है बेटा। अब ये करने के लिए 3 स्टेप्स हमको फॉलो करना है। अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं बेटा। स्टेप नंबर 1 फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट। सप्लाइंग डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है। हाँ, अब देखो बेटा, सप्लाइंग डिपार्टमेंट मतलब कौन? डिपार्टमेंट ए, राइट। ये सप्लाइंग डिपार्टमेंट है बेटा। इसका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है। हाँ, इसका ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज, राइट। बेटा थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं। हाँ, इसको 10,000 करता हूं और इसको 3,000, राइट। तो चलो देखो, समझना बेटा। स्टेप नंबर 1 बता रहा हूं। हाँ, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे करेंगे, देखो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज। फॉर्मूला बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। देखना ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया डिपार्टमेंट ए का? 3,000। 3,000 बेटा, राइट। और सेल्स कितना? चलो बेटा, स्टेप नंबर 1 देख रहे हैं हम लोग। स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है। किसका? सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। सप्लाइंग डिपार्टमेंट कौन है बेटा? ए। ए का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100 करना बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आया 3,000, राइट, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। हाँ, और अपॉन सेल्स करना। सेल्स कौन सा लेंगे? सेल्स बेटा 10,000 जो बाहर का सेल्स है वो भी लेना, और 2,000 का उसने बी को बेचा था। समझो बेटा, ये एक्सटर्नल सेल है। 10,000 का सेल उसने बाहर बेचा, और इंटरनल यानी बी को बेचा आपस में दूसरे डिपार्टमेंट को 2,000 का, राइट। बेटा ये दोनों मिलाओ, दोनों मिलाओ, बाहर का सेल और इंटरनल सेल दोनों मिलाओ, 12,000 होता है। हाँ, सेल्स में 12,000 लेना बेटा, दोनों का मिलाकर, राइट। तो परसेंटेज कितना आया? 25% आया। डिपार्टमेंट ए का मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला। क्यों निकाला? सबके माइंड में चल रहा है कि हमने ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज क्यों निकाला बेटा। हाँ, तो समझो, समझो बेटा, मुझे ये देखना है कि
ए ने बी को जो 2000 के गुड्स बेचे थे तो उसने कितना प्रॉफिट मिलाया था, कितना प्रॉफिट ऐड करके बेचा था, राइट। तो बेटा ये प्रॉफिट का परसेंटेज 25% कैसे निकालना मैंने आपको वो बताया। जब हम ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे बेटा डिपार्टमेंट सप्लाइंग डिपार्टमेंट का, तो समझना कि ये वो परसेंटेज है जो परसेंटेज प्रॉफिट ए ने जब बी को गुड्स बेचा था तो इतना प्रॉफिट मिलाकर बेचा था। समझो बेटा 2000 के जो गुड्स ए ने बी को बेचे थे वो 2000 में प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 25%। यही 2000 डिपार्टमेंट बी जो कि रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसको डेबिट किया ना बेटा हमने। हाँ, तो ये 2000 में भी प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 25%। किसका, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। तो हमेशा याद रखो स्टेप नंबर वन क्या करेंगे, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट, राइट। फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, बेटा मेरे साथ साथ रिपीट करो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ये सेल्स में क्या लेंगे, सेल्स में क्या आएगा बेटा, नोट पढ़ो, सेल्स इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स। सेल्स इंक्लूड इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स। देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया था, 10,000 एक्सटर्नल सेल, 2000 इंटरनल सेल, दोनों मिलाकर 12,000 का सेल लिया था, राइट। ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब समझो बेटा मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, देखो, इफ परसेंटेज ऑफ इंटरनल ट्रांसफर, इफ परसेंटेज ऑफ इंटरनल ट्रांसफर इज नॉट गिवन। ये परसेंटेज मैं कब कैलकुलेट करूंगा, जब ए ने जो बी को बेचा उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो मैं ये परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, राइट। समझो बेटा ये मैंने जो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 किया ना 25%, राइट। ये मैं कब करूंगा, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ए ने बी को जो ट्रांसफर किया वो कितने प्रॉफिट पे किया। अगर ये प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है बेटा, ये प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है तो फिर आप ये कैलकुलेट करना मत, ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये कब करना है हमको कैलकुलेट, अगर ये परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, राइट। आ जाओ स्टेप नंबर 2, अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड कर रहे बेटा हम लोग। स्टेप नंबर 2, अब हमको देखना है फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट। स्टेप नंबर 1 जो था बेटा वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट के लिए था, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किसका निकाला, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। अब क्लोजिंग स्टॉक देखना है रिसीविंग डिपार्टमेंट का, राइट। तो समझो बेटा फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट। देखो कितना है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है बी, उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है बेटा 1500। रिसीविंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 1500। हाँ ध्यान से देखो, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट यानी 1500 की बात कर रहा है बेटा, विच इज इंटरनली ट्रांसफर्ड, विच इज इंटरनली ट्रांसफर्ड। इसका मतलब समझो बेटा क्या होता है, ये 1500 जो क्लोजिंग स्टॉक बचा वो 1500 में से, ये 1500 में से बेटा इंटरनली जो 2000 आए थे उसमें से कितना बचा वो मुझे चाहिए। मतलब ये 1500 मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का क्या है बेटा, ये जो 2000 के जो गुड्स आए थे ना उसमें से कितना बचा ये मेरे काम का है। अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल में देखो लिखा हूं बेटा, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, बी हमारा रिसीविंग डिपार्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी इंक्लूड्स 500 ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। मतलब 1500 में, समझो बेटा 1500 में 500 रुपए का स्टॉक वो है जो कहां से आया था, ए से आया था। ए से जो 2000 आया था ना बेटा उसमें से ये 500 बचा, तो मुझे ये 500 फाइंड आउट करना है। ये मेरा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1, ए ने जो बी को ट्रांसफर किया उसका प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है
तो कैलकुलेट मत करो। नहीं दिया है बेटा तो ये फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है। स्टेप नंबर 2, रिसीविंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक देखने का, वो क्लोजिंग स्टॉक में से वो अमाउंट ढूंढ के निकालने की जो इंटरनली जो ट्रांसफर हुआ था उसमें से बचा। राइट, ये 500 चाहिए बेटा हमको। हाँ, देखो स्टेप नंबर 1 में सप्लाइंग डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना, 25%। स्टेप नंबर 2 में बेटा रिसीविंग डिपार्टमेंट के क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा अमाउंट है जो हमको ए से आया था, वो 500 है बेटा। इसका मतलब 500 में प्रॉफिट इंक्लूड है सप्लाइंग डिपार्टमेंट का 25%। राइट। अब स्टेप नंबर 3, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैसे आएगा बेटा, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो स्टेप 1 कितना है, 25%। स्टेप 2 कितना है बेटा, 500। 25% ऑफ 125 निकालना, 25% ऑफ 500 निकालना बेटा, 125 रुपीज होता है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। राइट। अब ये 500 रुपए का प्रॉफिट है बेटा। अनरियलाइज का मतलब ये वो प्रॉफिट है जो हमने कमाया नहीं। राइट। ये 125 का प्रॉफिट किसमें इंक्लूड है बताओ तो, बताओ बेटा किसमें इंक्लूड है, 125 का प्रॉफिट किसमें इंक्लूड है, चैट करके बताओ बेटा 125 का प्रॉफिट किसमें इंक्लूड है, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। वेरी गुड बेटा, ये 1500 का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें ये प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा। हाँ, अब ये प्रॉफिट को मुझे 1500 में से निकालना है, हटाना है, रिमूव करना है। 1500 में से ये 125 का प्रॉफिट मुझे हटाना है, रिमूव करना है। राइट। अब मैं कैसे हटाऊंगा, अब समझो बेटा मैं कैसे हटाऊंगा। राइट। स्टेप नंबर 4, मैं एक एंट्री पास करूंगा, एक एंट्री पास करूंगा और उसको मैं ये 125 के प्रॉफिट को क्लोजिंग स्टॉक में से हटाऊंगा। राइट। जर्नल एंट्री है ना, मैंने क्या लिखा, जर्नल एंट्री। राइट। अब समझना बेटा एंट्री कैसे पास करेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू प्रोविजन फॉर, टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये एंट्री हमको पास करना है। राइट। अब मैं एंट्री समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। हाँ, क्यों डेबिट कर रहे हैं, इसको क्यों डेबिट कर रहे हैं समझो बेटा। ये 1500 के अंदर 125 का प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा जो मुझे हटाना है। हाँ, अब क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है बेटा, तो प्रॉफिट हटाने के लिए उसको ऑपोजिट साइड में डालना होता है। मतलब ये 1500 का जो प्रॉफिट, 1500 में जो 125 का प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा, वो 125 को मुझे क्रेडिट साइड से हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड याद रखो बेटा। हाँ, इसलिए हमने डेबिट किया है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया। राइट। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे बेटा, हमको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये अकाउंट में ये 125 रुपीज को ट्रांसफर करना है। राइट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, उस अकाउंट में बेटा 125 डालना है। हाँ, अभी समझना बेटा मैं क्या कर रहा हूं, एकदम थोड़ा सा टेक्निकल है पर मैं श्योर हूं कि आपको समझ में आएगा। एकदम ध्यान से सुनो बेटा। हमने प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक 125 रुपीज क्रेडिट किया। राइट। अब ये जो प्रॉफिट है बेटा 125, इसको हम लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। राइट। अब ये अमाउंट को बेटा हम लाइबिलिटी साइड
क्यों दिखा रहे ये समझो। हाँ, अब ये जो 125 है बेटा, ये प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है, बराबर है। ये हमने क्लोजिंग स्टॉक अभी बेचा नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक कब बिकेगा बेटा? ये क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा नेक्स्ट ईयर। आप समझो, ये क्लोजिंग स्टॉक डेबिट में आ जाएगा अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के। जब ये 1500 बेटा अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन के डेबिट में आ जाएगा, तो वो अगले साल सेल हो जाएगा। जब अगले साल ये 1500 का सेल होगा बेटा, तो इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड है 125 का, वो रियलाइज हो जाएगा। अभी ये 125 का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है। हाँ, अगले साल जब वो सेल हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा। तो जब तक वो सेल नहीं होता, तब तक बेटा वो 125 रुपीज का प्रॉफिट प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक में हम डाल के रखेंगे। बेटा आपने 11th से पढ़ा है, आपको अब्दुल सर ने पढ़ाया होगा 11th से, कि जो भी अमाउंट एडवांस में मिल जाता है वो लाइबिलिटी होती है। एडवांस रिसीव्ड इज अ लाइबिलिटी। तो ये समझो बेटा कि 125 रुपीज का प्रॉफिट जो इसमें इंक्लूड है, वो हमने एडवांस में ले लिया, अभी कमाया नहीं, एडवांस में मिला। एडवांस में मिला मतलब ये लाइबिलिटी है बेटा, राइट। तो बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखो, फिर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा बेटा। स्टेप नंबर 1, जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है उसका प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करके। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया है सप्लाइंग डिपार्टमेंट का, तो फिर ये मत करना, स्टेप नंबर 1 छोड़ देना, ये अगर परसेंटेज दिया है तो। स्टेप नंबर 2 बेटा, जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक देखना, उसमें से वो अमाउंट ढूंढ के निकालना जो हमको इंटरनली आया था। हमारे एग्जाम्पल में बेटा 1500 का क्लोजिंग स्टॉक था, लेकिन 1500 में से 500 का स्टॉक ही वो था जो ए से 2000 आए थे ना, उसमें से बचा। ये 500 में 125, 500 में 25% प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा, 125 रुपीज। ये 125 की एंट्री करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे 125, और प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट को क्रेडिट करेंगे 125, राइट। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। अनरियलाइज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है बेटा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद आपके जो डाउट्स रहेंगे ना वो और क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, राइट। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं। हाँ, ए एंड कंपनी हैज two departments P and Q, right? Department P sells goods to Department Q at normal selling price, right? अब समझना बेटा, डिपार्टमेंट P सप्लायर है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट Q को सप्लाई कर रहा है। डिपार्टमेंट Q रिसीविंग डिपार्टमेंट हो गया ना बेटा। एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस बोला है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे दे रहा है बेटा। सेलिंग प्राइस मतलब जो प्राइस पे वो बाहर बेच रहा है ना कस्टमर को, उसी प्राइस पे वो डिपार्टमेंट क्यू को भी दे रहा है। मतलब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस हो रहा है। इसमें प्रॉफिट हमारी इंक्लूड है। किसकी प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा? डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट उसमें इंक्लूड है। ठीक है, आगे देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended 31/3/2006 and also ascertain the net profit to be transferred to balance sheet. डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है बेटा, और एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैंने आपको एंट्री बताई थी बेटा, एंट्री क्या बताई थी? अनरियलाइज प्रॉफिट की एंट्री, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है तो बेटा वो बनाना पड़ेगा ना हमको, तो हमको एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, आगे देखो। ओपनिंग स्टॉक दिया है बेटा, ये सारे सेपरेट आइटम्स है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, गुड्स फ्रॉम पी, राइट। गुड्स फ्रॉम पी कौन से कॉलम में दिया है बेटा? 8 लाख रुपए डिपार्टमेंट क्यू वाले कॉलम में दिया है, राइट। तो समझना, डिपार्टमेंट क्यू को 8 लाख के गुड्स मिले, किससे मिले? डिपार्टमेंट पी से। मतलब डिपार्टमेंट पी सप्लायर है बेटा,
डिपार्टमेंट पी कौन है? सप्लायर डिपार्टमेंट है। और डिपार्टमेंट क्यू इज रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट। तो उसको 8 लाख के गुड्स डिपार्टमेंट क्यू को आए और डिपार्टमेंट पी ने सप्लाई किए। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा बेटा? डिपार्टमेंट पी को क्रेडिट करने का, उसके पास से गुड्स जा रहे, क्रेडिट द गिवर, और डिपार्टमेंट क्यू को डेबिट कर लेने का। ये हो गया। आगे फिर बेटा देखो, दोनों का वेजेस है, दोनों के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है। वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पी एंड एल में जाएगा। दोनों का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, दोनों का सेल्स दिया है, दोनों का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया है। डन बेटा। आगे देखो, द फॉलोइंग expenses incurred for both the departments were not apportioned between the departments। कॉमन एक्सपेंसेस दिए हैं, राइट। तो बेटा कॉमन में क्या क्या है? सैलरी कॉमन है 3,30,000, एडवर्टीजमेंट कॉमन है, जनरल एक्सपेंसेस कॉमन है, और डेप्रिसिएशन कॉमन है। 4 कॉमन है। डेप्रिसिएशन कितना बोला है देखना बेटा, 30%। डेप्रिसिएशन का रेट 30% है ऑन द मशीनरी वैल्यू ऑफ 96,000। 96,000 तो मशीनरी की वैल्यू है, इसका 30% निकालो बेटा। 96,000 का 30% किया, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 28,800। 4 कॉमन एक्सपेंसेस, राइट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर टू बी अपोर्शन इन द टर्नओवर रेशियो। एडवर्टाइजमेंट को टर्नओवर के रेशियो में बांटना है, टर्नओवर यानी सेल्स के रेशियो में बांटना है, राइट। अब समझना बेटा, एक कॉमन का तो हो गया। हाँ, सैलरीज को 2:1 रेशियो में बांटना है, डेप्रिसिएशन को 1:3 में बांटना है, और जनरल एक्सपेंसेस को 3:1 में बांटना है, राइट। अब इसमें समझो बेटा, जनरल एक्सपेंसेस ये मत समझना कि जनरल जनरल वर्ड आ गया तो जनरल पी एंड एल में जाएगा। जनरल पी एंड एल में तब जाएगा जब कोई कॉमन एक्सपेंसेस का रेशियो मेरे पास नहीं है, बेस भी नहीं है, और कोई अप्रोप्रिएट बेस में फाइंड भी नहीं कर सकता हूं, तब वो कॉमन एक्सपेंसेस जनरल पी एंड एल में जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में बेटा जनरल एक्सपेंसेस के लिए रेशियो दिया हुआ है, आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आंसर देखना, एक अकाउंट आपने बना लेना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे बेटा हम लोग, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करो आंसर। इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ ए एंड कंपनी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2006। In the books of A and Company, departmental trading and profit and loss account for the year ended 31/3/2006। और उसके बाद बेटा एक छोटा सा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे।
हो गया बेटा? चल स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में जो दिया है उसकी पोस्टिंग करो। राइट? ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट, परचेस दोनों का सेपरेट। राइट? पहले ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड करो, चलो लाइन से जाते हैं बेटा। ओपनिंग स्टॉक सिर्फ पी का दिया है, हाँ, क्यू का नहीं है। स्टार्ट करो। टू ओपनिंग स्टॉक बेसिस गिवन 5 लाख डैश 5 लाख डैश टू परचेसेस हाँ, बाय सेल्स, क्रेडिट साइड बाय सेल्स, बेटा ये सब दिया हुआ रहेगा। हाँ, परचेसेस देखना 28 लाख और 3 लाख है बेटा, 28 लाख और 3 लाख, 28 लाख 3 लाख, 28 लाख 3 लाख। राइट? अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखना, हाँ, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से बेटा। गुड्स फ्रॉम पी, गुड्स फ्रॉम पी किसके कौन से कॉलम में दिया है? देखो बेटा, अमाउंट कौन से कॉलम में दिया है? क्यू के कॉलम में दिया है, 8 लाख क्यू के कॉलम में दिया है। अब ये लाइन पढ़ो, क्या है? गुड्स फ्रॉम पी, मतलब पी से गुड्स आए, पी से गुड्स आए, किसको आए? क्यू को आए। हाँ, और फर्स्ट लाइन अगर आप पढ़ो बेटा, डिपार्टमेंट टी सेल कर रहा है डिपार्टमेंट क्यू को। हाँ, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं, डिपार्टमेंट पी सप्लायर है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट है ना? और डिपार्टमेंट क्यू को मिल रहा है बेटा, ये रिसीविंग डिपार्टमेंट है। राइट? तो समझो बेटा, डिपार्टमेंट क्यू को 8 लाख रुपए के गुड्स आए। हाँ, डिपार्टमेंट क्यू को आए, कहां से आए? पी से आए बेटा, पी से आए। राइट? तो सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करना है, डिपार्टमेंट पी सप्लायर है, इसका अकाउंट क्रेडिट। डिपार्टमेंट क्यू रिसीवर है बेटा, हाँ, जिसको मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे, तो क्यू को मिल रहा है ना। हाँ, आ जाओ बेटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और बेटा ये डेबिट साइड में भी लिख लेना आप लोग, टू इंटर डिपार्टमेंटल, बेटा पूरा लिख लेना, हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पूरा लिख लो, बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब किसके पास से जा रहा है ये बताओ, सप्लायर कौन है, किसके पास से जा रहा है? पी के पास से। हाँ, बेटा पी के पास से 8 लाख के गुड्स गए, तो पी को मैं क्रेडिट करूंगा 8 लाख, पी को हम क्रेडिट करेंगे बेटा 8 लाख। राइट? अब क्यू, क्यू को मिल रहा है बेटा, क्यू रिसीवर है, हाँ, तो क्यू को हम डेबिट करेंगे, क्यू को हम डेबिट करेंगे 8 लाख। राइट? बाकी डैश डाल देना। पी ने सप्लाई किया क्यू को, पी ने सेल किया भी बोल सकते बेटा, सेल किया भी बोल सकते, हाँ, लेकिन ये इंटर डिपार्टमेंटल सेल है, आपस का, दो डिपार्टमेंट के आपस का। राइट? चल, तो बेटा हमारा पहले 3 अमाउंट रिकॉर्ड करना हो गया। वेजेस ले लेना, वेजेस 3.5 लाख और 2 लाख दिया हुआ है दोनों डिपार्टमेंट का। हाँ, वेजेस गिवन
3.5 लाख, 2 लाख, राइट। यहां पर भी बेटा गिवन लिख लेना। वेजेस 3,50,000 और 2 लाख। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेना बेटा। हाँ, तो एक 2 लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ के लिखो, 2-3 लाइन छोड़ दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, राइट, गिवन दिया है बेटा। ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, 20,000, 1,60,000, 20,000, 1,60,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हाँ, देखो सेपरेट दिया है बेटा, दोनों डिपार्टमेंट का सेपरेट, राइट। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ये हो गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ले लो। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख है और 2,09,000 है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, 2,09,000, 8 लाख, 2,09,000, राइट, गिवन by closing stock 8 लाख, 2,09,000। सेल्स ले लेंगे बेटा। हाँ, 30 लाख और 20 लाख सेल्स ले लो। 30 लाख, 20 लाख बाय सेल्स 30 लाख, 20 लाख, राइट। तो बेटा हमारा टेबल में लास्ट बाकी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। हाँ, 30,000, 25,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेटा। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गिवन 30,000, 25,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000, 25,000, बराबर है बेटा। हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। हाँ, टेबल में सारे सेपरेट अमाउंट थे, राइट। अब आगे पढ़ना। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट्स आर नॉट अपॉर्शन्ड बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, राइट। अब सैलरी, अब देखो बेटा, सैलरी कॉमन खर्चा है। हाँ, ये सारे कॉमन है बेटा। एडवर्टीजमेंट कॉमन 1,20,000, जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख कॉमन। Depreciation is to be charged at the rate 30% on the machinery value of 96,000। 96,000 मशीनरी की कॉस्ट है बेटा। इसका डेप्रिसिएशन 30% निकालो तो कितना होता? डेप्रिसिएशन 96,000 का 30% निकालो बेटा, 28,800 होगा डेप्रिसिएशन, राइट। तो समझो बेटा, 4 कॉमन अमाउंट है हमारे। हाँ, 4 कॉमन है, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, 4 कॉमन है। कॉमन के लिए क्या बोला है, देखो बेटा, द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द डिपार्टमेंट आर टू बी अपॉर्शन्ड इन द टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर यानी सेल्स, राइट। तो क्या बोला है बेटा, एडवर्टीजमेंट को सेल्स के रेशियो में बांटो। और सेल्स का रेशियो देखना बेटा, सेल्स का रेशियो, सेल्स की अमाउंट देखो कितनी है, सेल्स की अमाउंट कितनी है, 30 लाख और 20 लाख,
बेटा 3:2 रेशियो आएगा। 660 कट कर दो, 3:2 आएगा। तो करना क्या है, एडवर्टीजमेंट की अमाउंट 1,20,000 है, उसको 3:2 में बांटो। टू एडवर्टीजमेंट राइट, यहां पे लिख लेना बेटा 3:2। सेल्स का रेशियो, हाँ, अमाउंट कितना है, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 72,000। 1,20,000 multiplied by 2 divided by 5, 48,000। चार कॉमन है, चार कॉमन है। गुड बेटा, दिव्यानी गुड, राइट है। नमीरा हुसैन गुड बेटा। अब देखो चार कॉमन है, हाँ, चार में से एडवर्टीजमेंट मेरा हो गया। आगे रीड करो क्या दिया है, सैलरी एंड डेप्रिसिएशन। हाँ, सैलरी 3,30,000, डेप्रिसिएशन बेटा 28,800। ये दो के लिए क्या बोल रहा है, आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो 2:1 एंड 1:3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब सैलरी के लिए रेशियो होगा 2:1 और डेप्रिसिएशन के लिए रेशियो होगा 1:3। रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। तो सैलरी पहले बांटते, 3,30,000 को 2:1 में बांटो। टू सैलरीज 3,30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो फ्रेंड्स यहां पे आएगा 2,20,000 और 1,10,000। सैलरीज बेटा 2,20,000, 1,10,000। हाँ, डेप्रिसिएशन 28,800 है बेटा, राइट। इसको 1:3 रेशियो में बांटना है, 28,800 को 1:3 में। टू डेप्रिसिएशन 28,800, इसको 1:3 में बांटना। 28,800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 7,200। 28,800 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे बेटा, 21,600। 21,600, राइट। गुड, चलो बेटा। अब हमारे चार कॉमन एक्सपेंसेस थे बेटा, चार कॉमन थे। सैलरी डन, एडवर्टाइजमेंट डन, हाँ, डेप्रिसिएशन डन। क्या बचा, जनरल एक्सपेंसेस बाकी है बेटा। जनरल एक्सपेंसेस 5 लाख है। हाँ, लास्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शनड इन द रेशियो 3:1, राइट। अब बेटा एक एक पॉइंट बताता हूं, इसको ध्यान से समझ लो बेटा, कि जनरल एक्सपेंसेस सबके माइंड में चल रहा होगा कि जनरल एक्सपेंसेस है तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल P&L को डेबिट कर देंगे। नहीं, मैंने बताया था बेटा क्लास में कि जनरल एक्सपेंसेस का अगर रेशियो दिया है या बेस दिया है जिससे हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो बेटा कहां पे आ जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेशियो है तो बांट दो, बेस दिया है तो रेशियो निकाल के बांट दो। लेकिन रेशियो भी नहीं है, बेस भी नहीं है, तो जनरल P&L में डाल देना। हाँ, तो अभी बेटा रेशियो दिया हुआ है टू जनरल एक्सपेंसेस, राइट। रेशियो है बेटा 3:1। रेशियो देखो 3:1। हाँ, 5 लाख अमाउंट है बेटा। 5 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, 3,75,000। 5 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, बेटा 1,25,000। ठीक है, चल ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करो।
to gross profit carried down by gross profit brought down। टोटल करो बेटा कितना होता है? 46 लाख हो रहा है क्या टोटल? बोलो। टोटल 46 लाख, राइट। और 22,09,000 डिपार्टमेंट क्यू का, 22,09,000। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ बेटा कितना आता है? ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। फोर्टी सिक्स लाख में से 5 लाख लेस करेंगे, 28 लाख लेस करेंगे, 3,50,000 लेस करेंगे बेटा। 9,50,000 आ रहा है क्या बताओ? 9,50,000 आ रहा है क्या? राइट। और 22,09,000 में से 22,09,000 में से 8 और 2 10, 10 और 3 23, 23 लाख लेस करेंगे बेटा। क्या लॉस आ रहा है क्या? अच्छा 3 लाख है बेटा। वो 22,09,000 में से 8 10 13, 13,000 लेस करेंगे। 9,09,000 आ रहा है क्या बताओ तो? यस बेटा, गुड। हाँ, गुड बेटा। हुसैन, आशीष, श्रुति, स्फूर्ति, सॉरी, तेजस, गुड। रिया, गुड बेटा। ऋतिक, रिया, गुड। चलो, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड ले लेंगे। हाँ, तो 9,50,000, 9,50,000, 9,09,000, इसका टोटल करो और नेट प्रॉफिट बताओ बेटा कितना होता है? इसका टोटल करो और नेट प्रॉफिट बताओ। टोटल तो बेटा ये आना चाहिए 9,50,000, 9,09,000, 9,50,000, 9,09,000। नेट प्रॉफिट बताना बेटा कितना आ रहा है? टू नेट प्रॉफिट 225,800 आ रहा है बेटा। देखो, 225,800, 4,19,400। गुड बेटा। दीपाली, रिया, नमीरा, हुसैन, देवयानी, गुड बेटा। 2,25,800, 4,19,400, 225,800, 4,19,400। 225,800, 4,19,400। राइट बेटा। चलो, अब इसको हम क्या करेंगे? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट। हाँ, और ब्रैकेट में बेटा दोनों ऐड करना, 225,800 प्लस 4,19,400, दोनों ऐड करके दिखाओ ब्रैकेट में। 225,800
प्लस 4,19,400, 4,19,400। टोटल प्रॉफिट बेटा आता है दोनों डिपार्टमेंट का मिलाकर 6,45,200, राइट। 6,45,200। हाँ, अब बेटा जनरल P&L अभी क्लोज मत करना। हाँ, 645, 6,45,200 बेटा, ठीक है। चल, अब बेटा अभी तक देखो क्या किया हमने अभी तक, वो देखो। राइट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर चल रहा है अपना। इसमें बेटा मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर हुआ है ना, ये वाला केस चल रहा है हमारा। हमने अभी तक सिर्फ स्टेप नंबर 1 किया है बेटा। राइट, देखो 8 लाख के गुड्स डिपार्टमेंट पी ने ट्रांसफर किया था, तो पी को हमने क्रेडिट कर दिया था, सप्लायर है पी। और रिसीविंग डिपार्टमेंट है क्यू, उसको डेबिट कर दिया। हाँ? तो स्टेप नंबर 1 ही हुआ है बेटा अभी हमारा। हमको अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड करना बाकी है। राइट, अब हम लोग ये कर रहे हैं बेटा, और ये कैसे करना है हमको, 3 स्टेप में करना है, मैंने कल बताया था आपको। 3 स्टेप में करना है बेटा हमको। बेटा रुकावट के लिए खेद है ना, टेक्नोलॉजी के गुलाम बन गए बेटा अपन। आएगा आएगा। राइट, तो देखो बेटा ये 3 स्टेप सॉल्व करके हमको अनरियलाइज प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्विकली आपको तीनों स्टेप बता रहा हूं, फिर हम लोग इसका वर्किंग नोट करेंगे बेटा। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है। अगर ये परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमारे क्वेश्चन में बेटा ये परसेंटेज नहीं दिया। हाँ, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हमको याद रखना है बेटा, याद रखना है ये ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज किसका निकालने का है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। राइट, हमारे एग्जांपल में सप्लाइंग डिपार्टमेंट कौन है बेटा, डिपार्टमेंट पी। राइट, और स्टेप नंबर 2 जो हम करते हैं ना, वो क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं किसका, रिसीविंग डिपार्टमेंट का। मतलब स्टेप नंबर 1 करना सप्लाइंग डिपार्टमेंट के लिए, स्टेप नंबर 2 करना रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए। राइट, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो हमको अनरियलाइज प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये जर्नल एंट्री हमको पास करनी है। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ। बेटा हेडिंग लिख लेना आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ unrealized profit on stock। ठीक है, और सबसे पहले बेटा स्टेप नंबर 1 करेंगे, हमको ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है, रेशियो, रेशियो यानी परसेंटेज बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है किसका, ऑफ डिपार्टमेंट पी का। सप्लाइंग डिपार्टमेंट का फाइंड करना है बेटा, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। सप्लाइंग का क्यों, क्योंकि बेच कौन रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है, पी। तो जो बेचेगा उसने उसने प्रॉफिट मिलाया होगा ना बेटा। डिपार्टमेंट पी अगर बेच रहा है तो उसने प्रॉफिट ऐड किया होगा, है ना। तो डिपार्टमेंट पी का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड करना है। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, राइट। बेटा टोटल सेल्स याद रखना, टोटल सेल्स यानी इसमें हमको इंटरनल सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स दोनों भी लेना है। इंटरनल सेल्स यानी जो डिपार्टमेंट क्यू को बेचा था, और एक्सटर्नल यानी जो बाहर कंपनी के बाहर कस्टमर्स को बेचा। टोटल सेल्स लेना है, राइट। तो बेटा देखना, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आया था, दो अमाउंट कौन से देख रहे हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट 9,50,000 बेटा, और सेल्स टोटल देखना है, टोटल सेल्स बेटा। देखो डिपार्टमेंट पी ने बाहर सेल किया था 30 लाख का, और इंटरनल सेल किया 8 लाख का डिपार्टमेंट क्यू को, है ना। तो दोनों मिलाकर 38 लाख। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमरेटर में आएगा 9,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 9,50,000 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बेटा टोटल सेल्स लेना है, अंदर का बाहर का सब मिलाकर। 9,50,000 डिवाइडेड बाय 38 लाख इंटू 100 करेंगे बेटा, 25% आएगा, 25% आएगा। हाँ, अब समझना बेटा मैंने क्या किया है। 25% डिपार्टमेंट पी का, डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट का परसेंटेज है बेटा, प्रॉफिट का परसेंटेज है। मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट पी जिसको भी बेचता है कंपनी के बाहर या कंपनी के अंदर, तो इतना प्रॉफिट लगा के बेचता है, इतना प्रॉफिट मिला के बेचता है बेटा। हाँ, आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, राइट। हमको फाइंड करना है ट्रांसफर प्राइस ऑफ स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, राइट। बेटा मैंने बताया था कि डिपार्टमेंट क्यू रिसीविंग डिपार्टमेंट है ना। रिसीविंग डिपार्टमेंट का स्टॉक देखना है मुझे। हाँ, स्टेप नंबर 1 हम करेंगे सप्लायर के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज सप्लायर का निकालना है। स्टेप नंबर 2 हम करेंगे बेटा रिसीवर के लिए। हमारे एग्जाम्पल में रिसीवर है डिपार्टमेंट क्यू, बराबर है। अब बेटा एकदम ध्यान से देखना, इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 2,09,000, राइट। बेटा इसका क्लोजिंग स्टॉक है 2,09,000। ठीक है। अब मुझे क्या करना है ये समझो बेटा, कि ये जो डिपार्टमेंट क्यू का क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक बेटा डिपार्टमेंट क्यू को जो 8 लाख रुपए आए थे ना, डिपार्टमेंट क्यू को बेटा, अभी ना डिपार्टमेंट पी आप देखो ही मत, सिर्फ आपको डिपार्टमेंट क्यू वाला कॉलम देखना है। डिपार्टमेंट क्यू को बेटा जो 8 लाख रुपए आए थे ना पी से, जो पी से आए थे बेटा 8 लाख, ये 8 लाख, ये 8 लाख में से कितना बचा, ये मुझे जानना है। ये 8 लाख में से कितना बचा। देखो सिंपल है बेटा, आप इमेजिन करो कि हम डिपार्टमेंट क्यू है, हम डिपार्टमेंट क्यू है, हमको 8 लाख के गुड्स आए थे डिपार्टमेंट पी से। अब वो 8 लाख के जो गुड्स आए थे बेटा, उसमें से हमने बहुत सारा बेच दिया होगा ना, बहुत सारा सेल कर दिया होगा। हमको ये देखना है कि 8 लाख में से मेरे क्लोजिंग स्टॉक में बचा कितना। अब आप, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है बेटा, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी दिया है क्या कि ये 2,09,000 के स्टॉक में 8 लाख में से कितना बच गया। बेटा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया है, राइट। मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कि ये 2,09,000 में 8 लाख में से कितना बचा होगा, कैसे निकालेंगे। एनी आइडियाज, एनी आइडियाज बेटा। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है,
हमको दिमाग लगाना है कि जो 8 लाख के गुड्स मेरे पास आए थे, 8 लाख में से क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा? कितना बचा? 50,000। कैसे आया बेटा 50,000? हुसैन, 50,000 है कि 5 लाख है? 50,000 है ना? हाँ। 50,000 कैसे आया बेटा? एनी आइडिया? कुछ आइडिया लगाओ अभी। मेरी और एक बात समझो बेटा, जो 2,09,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा ना, ये 3 लाख में से भी बचा हो सकता है। देखो मैंने बाहर से परचेस किया था, माउस पॉइंटर देखना बेटा, माउस पॉइंटर देखो मेरा। डिपार्टमेंट क्यू ने बाहर से 3 लाख का खरीदा था, तो हो सकता है कि 3 लाख में से भी कुछ बचा होगा। और 8 लाख जो डिपार्टमेंट पी से आया था बेटा, 8 लाख में से भी कुछ बचा होगा। राइट? अब समझो बेटा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 2,09,000। हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने बाहर से परचेस किया 3 लाख का, ये मेरा एक्सटर्नल परचेज है। और इंटरनल 8 लाख का मैंने खरीदा। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं बेटा डिपार्टमेंट क्यू, रिसीविंग डिपार्टमेंट। मैंने 3 लाख का बाहर से खरीदा, 8 लाख का इंटरनली खरीदा। मतलब मेरे पास मैंने 11 लाख का खरीदा बेटा, दोनों मिला के 11 लाख का खरीदा। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 2,09,000 बचा। मेरा पॉइंट ये है, ये 3 लाख में से भी कुछ बचा होगा, 8 लाख में से भी कुछ बचा होगा। मुझे ये फाइंड करना है 8 लाख में से कितना बचा। इंटरनली जो आया था बेटा, उसमें से कितना बचा, ये मुझे फाइंड करना है। अब बताओ एनी आइडिया कैसे निकालूंगा मैं? थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ट्राई करो, तुक्का तो भी लगाओ। 50,000 कैसे अज्यूम किया बेटा? कोई लॉजिक? 25% क्यों बेटा? 25% तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है। 2 लाख, 2 लाख। क्या लॉजिक बेटा ऋतिक? एनी लॉजिक? मेरे को लॉजिक बताओ यार, तुम अमाउंट मत बताओ, कोई लॉजिक बताओ। मतलब कोई क्या बोलेंगे, कुछ तो भी उसमें पॉइंट होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। नहीं बेटा। अच्छा अच्छा सुनो, एक चीज समझो बेटा। देखो ये समझो, ये समझो, दो फ्रेंड है, मिस्टर ए। हाँ, दो फ्रेंड है बेटा, ये समझो। एक फ्रेंड का नाम है एक्सटर्नल, दूसरे फ्रेंड का नाम है इंटरनल। राइट? और एक पुअर पुअर स्टूडेंट है, एक गरीब स्टूडेंट है बेटा। गरीब स्टूडेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। राइट? दोनों दोस्त ने मिलके डिसाइड किया कि इसको यार 2,09,000 अपन देंगे, 2,09,000 देंगे। दोनों फ्रेंड ने, एक्सटर्नल इंटरनल दो फ्रेंड है, दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि पुअर स्टूडेंट को अपन हेल्प करेंगे, उसको 2,09,000 देंगे। राइट? आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्सटर्नल ने कितना दिया होगा, इंटरनल ने कितना दिया होगा। 2,09,000 जो दिए गए, इन दोनों में से किसने कितना कितना दिया होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे आप? कैसे फाइंड करेंगे? राइट? देखो बेटा मैं बताता हूं आपको, लॉजिक लगता है कि नहीं बताओ मेरे को। दोनों ने, एक्सटर्नल के पास 3 लाख रुपए थे, इंटरनल के पास 8 लाख रुपए थे। राइट? तो दोनों ने मिलके डिसाइड किया कि हम 3:8 रेशियो में बांटेंगे। दोनों ने मिलके क्या डिसाइड किया कि हम 3:8 रेशियो में 2,09,000 दे देंगे। राइट? तो सिंपल है बेटा, ये जो 2,09,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, वो 8 लाख में से कितना बचा और 3 लाख में से कितना बचा, ये हमको जानना है ना। हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल का और इंटरनल का रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो आता है बेटा 3:8। बराबर है? अब ये समझो कि जो 2,09,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा, हाँ, वो
8 लाख में से कितना बचा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसका इसका रेशो क्या है बेटा, इंटरनल वाले का रेशो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, इंटू 8/11, राइट। तो कितना होता है, देखो बेटा, 2,09,000 इंटू 8/11 करेंगे ना, ये आएगा 1,52,000। अब समझो बेटा, समझो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये 2,09,000 में से एक्सटर्नल जो 3 लाख का खरीदा था उसमें से कितना बचा, और 8 लाख का जो खरीदा था इंटरनल डिपार्टमेंट पी से, उसमें से कितना बचा, राइट। तो बेटा 2,09,000 को मैंने 3:8 में डिवाइड कर दिया, हाँ। तो 1,52,000, 1,52,000, 1,52,000 बेटा ये 8 लाख में से बचे, राइट। और 2,09,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2,09,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे बेटा, तो 57,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो ये 3 लाख में से बचा। समझ रहे हैं क्या, 57,000, 57,000 और 1,52,000 दोनों ऐड करो बेटा, दोनों मिलाओ तो 2,09,000 होता। हाँ, हमने क्या किया है, 2,09,000 का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा वो बाहर से खरीदा था उसमें से कितना बचा, और इंटरनल खरीदा था उसमें से कितना बचा, राइट। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल परचेज का जो रेशियो है बेटा, उस रेशियो में मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, राइट। तो हमने क्या किया, 2,09,000 को इंटू 8, इंटरनल वाला रेशियो बेटा, इंटू 8/11, मतलब 1,52,000। अब समझना मैंने ये इंटरनल वाला क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि बेटा बाहर से खरीदा था ना, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, और इंटरनल खरीदा था ना डिपार्टमेंट पी से, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा, डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट इंक्लूड है। मुझे बताओ ना, डिपार्टमेंट पी का प्रॉफिट ये 3 लाख में इंक्लूड है कि 8 लाख में है, 8 लाख में है बेटा। तो 8 लाख में से मेरा स्टॉक कितना बचा, 1,52,000। बेटा 8 लाख में अगर प्रॉफिट इंक्लूड है पी का, तो फिर 1,52,000 में भी इंक्लूड है, 1,52,000 मुझे लाना है, राइट। तो समझो बेटा हम कैसा करेंगे, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 बेटा, टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिसीविंग डिपार्टमेंट का 2,09,000 है, इंटू 8/11, इंटू 8/11, ये आएगा बेटा 1,52,000, राइट। ये 8/11 कैसे लाया हमने, 8/11 कैसे लाया, हाँ, यहां पे बेटा एक्सटर्नल परचेस 3 लाख का हुआ, इंटरनल, हाँ इंटरनल किससे इंटरनल परचेज किया, फ्रॉम पी, इंटरनल परचेज पी से किया बेटा। इसका रेशियो, ये दोनों डेबिट साइड में है, हाँ, इसका रेशियो निकालो बेटा, 3:8 होता, बराबर है। हमको सिर्फ इंटरनल वाला चाहिए, इंटरनल वाला, हाँ। तो रेशियो क्या लिया हमने, इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 + 3 11। अभी इंटरनल का क्यों लिया, तो मैंने बताया बेटा ये 8 लाख में प्रॉफिट इंक्लूड है पी का, 3 लाख में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये मेरे काम का नहीं है, हाँ। 8/11, तो 2,09,000 इंटू 8/11 किया बेटा, 1,52,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है पी का, और कितना प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा, 25%, पी का प्रॉफिट 25% 1,52,000 में इंक्लूड है, राइट। स्टेप नंबर 3, हाँ, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। बेटा आप लोग साथ साथ में कॉपी करते जाओ, 1,52,000 में 25% प्रॉफिट इंक्लूड है,
1,52,000 का 25% निकालेंगे बेटा तो 38,000 रुपीज आएगा। 38,000 आएगा। राइट। तो समझो बेटा 38,000 का प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। ये 2,09,000 में 38,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है बेटा। ये प्रॉफिट को मुझे हटाना है, रिमूव करना है। ये प्रॉफिट को बेटा मुझे रिमूव करना है। हाँ, तो स्टार्ट करो। एंट्री कैसी कर रहे हैं हम लोग? ये हमारा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो एंट्री कैसी कर रहे हैं बेटा हम लोग? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 38,000, राइट। तो प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बेटा 38,000। ये एंट्री आपको याद रखनी है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमने कमाया ही नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? वो प्रॉफिट को रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। चलो क्लोज करो तो अब कितना हो रहा? 645 200, 645 200 टू नेट प्रॉफिट। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट है बेटा। और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। 645 200 में से 38,000 माइनस करेंगे 6,07,200 बेटा। 6,07,200। यस बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा। ये प्रॉफिट जाएगा बेटा बैलेंस शीट को। ये प्रॉफिट जाएगा बैलेंस शीट को, राइट। बेटा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 मैंने होमवर्क दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग होमवर्क करना। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको घर पे जाकर ये अनरियलाइज प्रॉफिट की जो मैंने आपको वर्किंग बताया, स्टेप बताया, ये आपको अच्छे से करना पड़ेगा, राइट। और ये क्वेश्चन को आपने वापस से एक बार देख लेना बिफोर सॉल्विंग द होमवर्क क्वेश्चन, राइट। बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दिया है, उसको आप अच्छे से सॉल्व करना, राइट। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।